अस्सलाम वालेकुम। जमात 8वीं मुकलमा यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। जमात 8वीं का सबक नंबर 2 देखिए, ज़मीर की आवाज़। मुसन्निफ हामिद हसन कादरी। पहली बात, ईमान के मजबूत होने की ये पहचान बताई गई है कि जब कोई शख्स किसी बुराई को देखे तो उसे अपने हाथों से रोके। ये मुमकिन न हो तो उसे ज़बान से रोक कर, ये भी न हो पाए तो दिल से बुरा समझे। बुराई का एहसास इंसान को बुरे कामों से रोकता है। उसे ज़मीर की आवाज़ कहा जाता है। जो लोग बुराई के खिलाफ अपने अंदर उभरने वाली इस आवाज़ को दबाकर दुनिया के फ़ायदे हासिल करते हैं, उन्हें ज़मीर फरोश कहा जाता है। ज़ैल के कहानी इंसान के अंदर उभरने वाली इसी ज़मीर की आवाज़ पर मबनी है। ये हुई इदारे बाल भारती, जिसे महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मित और अभ्यासक्रम मंडल ने तैयार किया है। पहचान देखिए, जान पहचान। हामिद हसन कादरी 1877 में बिछवा जिला मुरादाबाद यूपी में पैदा हुए। मुरादाबाद यूपी का बहुत ही मशहूर और मारूफ शहर है। आला तालीम हासिल करने के बाद वो बड़ौदा में फारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। देखो, बड़ौदा जो अपनी गुजरात रियासत में है। 1927 से 1945 तक सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में उन्होंने उर्दू फारसी के लेक्चरर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। 1952 में वो मुलाजिमत से सबकदोश हुए। तहकीक, तनकीद और तारीख निगारी के साथ साथ उन्होंने अफसाने भी लिखे। दास्तान तारीख व तनकीद, अदबियात उर्दू और सईद व सयाद उनकी मशहूर किताबें हैं। ज़ैल का अफसाना उनके अफसानों के मजमूए सईद व सयाद से लिया गया है। तो अफसाना की बानी जो है मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अफसाने में किरदार, प्लॉट, कहानी, क्लाइमैक्स है ना। अफसाने की बहुत सारी किस्में हैं। बयानी अफसाना, अलामती अफसाना। तो इसमें देखिए, ये बयानी अफसाना है। मशहूद की तमाम रात निहायत कर्ब वो इस्तराब में गुजरी थी। अब देखो, जिसे कहा जाता है वाह तब कर्ब वो इस्तराब है ना। इस्तराब यानी कि बेचैनी। कर्ब के माने रंज व गम। रंज व गम वो बेचैनी में, तो यह हम माने कर्ब व इस्तराब। सुबह को मुलाजिम ने अखबार ला कर दिया। अब देखो, सुबह सुबह अखबार पढ़ने का चलन आम था, जब टीवी का दौरा नहीं था। उस जमाने में लिखा गया अफसाना है। तो अखबार एक जरिया था कि हालत हाजरा जानने का। तो मुलाजिम जो है, अब मुलाजिम यानी कि देखो अच्छे खासे कुशादा एक मालदार घर का वाकया नजर आता है। इसे पढ़ने के साथ ही मुलाजिम अखबार लाकर दे रहा है। मशहूद ने कांपते हुए हाथों से अखबार खोला और खबरों के कॉलम पर नजर दौड़ाई। देखो, जली हरफों में जो हेडिंग जिसे कहा था अंग्रेजी में, तो यहाँ पर जो है नजर दौड़ाई। यकायक एक ही चीख से उसके मुंह से निकल गई। उस सुर्खी पर उसकी नजर थी। सुर्खी तो जली हरफों में लिखा जाता, हेडलाइन भी जिसे कहा था, उसकी नजर पड़ी। एक बच्चा मोटर से कुचल गया। तो अखबार में देखो जो है, आखिरी सफ़ा खेल का होता है, पहला सफ़ा अपने जो है मरकज़ी हुकूमत से ताल्लुक़ से खबरें जो है ये शाया होती हैं। माशरत की खबरें शाया होती हैं, अपने मकामी खबरें शाया होती हैं। तो उसने देखा कि भाई एक बच्चा जो है मोटर कार से कुचल गया। तो हादसा देखो होते रहते, क्योंकि मुरादाबाद में उनकी पैदाइश हुई। तो शहरी इलाके का वाक़या से पढ़ने से ही पता चलता कि ये कहानी जो है शहरी इलाके से ताल्लुक़ थी। मोटर कार है, अखबार है, नौकर चाकर है। वो वाक्य की तफसील पढ़ने से डरता था। अखबार को मोड़ तोड़कर फेंकने वाला था कि उसे ख्याल आ गया कि उसने अखबार को सीधा किया। खबर यूं थी, तो अखबार में क्या खबर थी? तो दूसरे इक्तबास में जो कहा गया है, कुल 3 बजे ये वाक्य कितने बजे पेश आया? कुल 3 बजे ये वाक्य पेश आया। सह पहर को आलमनगर की सड़क पर 4 बरस का बच्चा मोटर से टकरा गया।
अब देखो ये कहानी की बुनियादी जुमला नजर आता मुझे तो, क्योंकि जमीर की आवाज है, मोटर से टकराना, ये उसकी जली उर्फ में हेडलाइंस थी। तो वाकया कहाँ पेश आया? आलमनगर में जो है ये वाकया पेश आया कि 4 बरस का लड़का जो एक मोटर से टकरा गया। बच्चे तो अक्सर रास्ते पर खेलते रहते, तो खेलते खेलते रास्ते पर दौड़ जाते, गाड़ी से टकरा जाते। मोटर ऐसी तेजी से निकल गई कि उसका नंबर नोट न किया जा सका। बच्चा मिस्त्री खुदादाद मरहूम का था। मिस्त्री खुदादाद कहने के गरीब घर का बच्चा था। जख्मी बच्चे को उसके माँ के पास मकान नंबर 75 वाकई गंजपुर पहुंचा दिया गया। अब देखो बच्चा जो रहता था, जिसका हादसा हुआ, जो गाड़ी से टकराया, वो बच्चे के माँ का मकान नंबर जो था मकान नंबर 75 था। और वो जो बच्चा जिस इलाके में रहता था उसका नाम था गंजपुर। याद रखो आप लोग, ये पूरी कहानी और ये हादसा का मकाम ये बहुत ही अहमियत का है। इसी से कहानी अपनी पूरी जो है आगे बुनी जाएंगी और यही कहानी हम आगे पढ़ते रहेंगे। लेकिन 2 घंटे के बाद उसका इंतकाल हो गया। जब अस्पताल पहुंचाया गया बच्चे को, मतलब 2 घंटे के बाद उसको जो है मकान पहुंचाने के बाद जो है वो बच्चे का इंतकाल हो गया। मशहूद देर तक सर पकड़कर बैठा रहा, फिर खुद ब खुद कहने लगा। अब देखो खुद ब खुद कहने लगा, मैं तो उसका कातिल हूँ, मुझे इसी अंजाम का अंदेशा था। कल से कितने मरतबा इरादा किया कि हादसे की जगह पहुंचकर तहकीकात करूं। तहकीक की जमा देखो, तहकीकात, तहकीक की जमा है तहकीकात है। उस हादसे वाले जगह पर जाकर तहकीकात कर लो। मेरे कार से जो बच्चा टकराया था उसका हश्र क्या हुआ? यानी कि जो कार थी मशहूद की कार थी, और मशहूद को यह अंदेशा था कि जो बच्चा टकराया गया था वो उसी के कार का था। वो किसका था? लेकिन जाने उसकी हिम्मत न हुई। आखिर अब मालूम हो गया, लेकिन क्या करूं? क्या उसके घर जाऊं? उदी में अपने सवाल करने लगा कि मैं क्या उस बच्चे के घर पर जाऊं जो मकान नंबर 75 में रहता है, जो गंजपुर नामी इलाके में रहता है? क्या मैं उसे जाकर मिलूं? क्या मैं उसे देख आऊं? उसके घर की हालत, उसकी माँ की क्या हालत है? उसके माँ से अपने जुर्म का इकबाल कर दूं कि देखो जिंदा जमीर शख्स था। कि जो गाड़ी थी वो मेरी थी, जो टकराने वाला बच्चा था वो आपका मेरी गाड़ी से टकराया। ये अपने जुर्म का इकबाल करने के लिए, अपने जुर्म को कबूल करने के लिए जो है उस बदनसीब की तबाह हालत अपने आंखों से देखो। उस बदनसीब की देखो जिसका एक जवान बेटा जो है गाड़ी से टकरा कर फौत हो चुका था, उसकी लानत व मलामत देखो। जैसे ऊपर करब इस तरह लानत व मलामत भी देखो उसके वाह तब का यहाँ पर मिसाल है। गुस्सा व नफरत, यहाँ पर देखो गुस्सा व नफरत भी जो है, यानी कि 3 हरफों को मिले करब इस तरह, लानत व मलामत, नफरत व गुस्सा। हदफ बनूं और अपने किए की सजा भुगतूं, यही होना चाहिए। लेकिन क्या मुझ में उसकी हिम्मत है? वो सोचने लगा क्या मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उसके घर जाऊं और घर जाकर जो है अपने जुर्म का एतराफ करूं। एक मशहूद ने जोर से घंटी बजाई। मुलाजिम आया। मशहूद ने कहा फौरन असबाब बांधो। सबब की जमा है देखो असबाब। तो यहाँ पर देखेंगे इस सबक में तो वाव तब की मिसालें हैं, तहकीक की जमा तहकीकात है ना। मुरक्कब मुफरद मखलूत की भी यहाँ पर गुंजाइश नजर आती जुमलों की। अगर आप बगौर पढ़ेंगे रमूज औकाफ की भी यहाँ पर गुंजाइश है। देखो कुल 3 बजे यहाँ पर देखो वाविन का इस्तेमाल किया गया है, रमूज औकाफ का भी इस्तेमाल है जुमलों में। तो हम उसको हल कर सकते हैं। मैं बंबई जा रहा हूं। मशहूद ने कहा कि मुझे बंबई जाना है। उसने तय कर लिया कि इसे शहर से जाना चाहिए, ये भेद किसी को मालूम ना हो। लेकिन वो कांटा दिल में खटकता रहेगा, कहीं दूर चला जाऊं। तो कांटा दिल में खटकता रहेगा, कहीं मैं दूर चला जाऊं, चलो पुलिस पकड़ने के डर से, खौफ से, बच्चा मेरी वजह से ये वो। उसके दिल में अलग अलग ख्यालात का समंदर जो ठाटे मार रहा था, सोचों का समंदर ठाटे मार रहा था। मैं यूं करूं, मैं यूं करूं, बंबई चला जाऊं, घर छोड़ दूं, असबाब बांध दूं। तो अभी अपने सोचों में गुम था। ये चुभन मुझे महसूस ना होगी, जमीर की आवाज दब जाएगी। मगर जमीर की जो आवाज है उसे क्या होगी? दब जाएगी। तो आज के लिए इतना सबक काफी है। वीडियो को ज्यादा तवील नहीं देते हुए इंशाल्लाह अगला वीडियो जो है आपके सामने पेश किया जाएगा। सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज।